हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में सिंगल और जॉइंट लाइफ पॉलिसी पढ़ेंगे। लास्ट वाले वीडियो में हमने जॉइंट लाइफ पॉलिसी के बारे में जाना था, उसके टाइप्स जाने थे, यानी कि काइंड जॉइंट लाइफ पॉलिसी की। तो जैसे कि मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, जॉइंट लाइफ पॉलिसी 2 टाइप्स की होती है। इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी, उसको मैंने डिस्कस किया था इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी को, और उससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज कराई थी। आज के वीडियो में हम इसका सेकंड काइंड डिस्कस करेंगे, जो कि है आपका सिंगल और जॉइंट लाइफ पॉलिसी। सिंगल और जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या होता है, ठीक है। तो इसको हम शुरू करते हैं। क्या होता है? व्हेन पार्टनरशिप फर्म ऑब्टेन अ सिंगल जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑन द कंबाइंड लाइफ ऑफ ऑल। जब पार्टनरशिप फर्म ऑब्टेन करती है सिंगल या फिर जॉइंट लाइफ पॉलिसी किस पर? कंबाइंड लाइफ पर, सभी पार्टनर्स की लाइफ ऑफ ऑल द पार्टनर्स, इट इज़ नोन एज सिंगल जॉइंट लाइफ पॉलिसी। तो ये क्या कहलाई जाती है? ये कहलाई जाती है सिंगल जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ठीक है। इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पॉलिसी, मतलब पॉलिसी के दौरान के पीरियड में जब किसी की मौत हो जाती है, तो सम इंश्योर्ड इज पेड आउट बाय लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। यानी कि अगर इस पॉलिसी के दौरान किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उस पीरियड में जो सम होता है, जो अमाउंट है, इंश्योर्ड अमाउंट जो है, वो पेड की जाती है LIC के द्वारा, यानी कि जो आपका जीवन बीमा निगम जो होता है, ठीक है। तो एज पेमेंट ऑफ प्रीमियम ऑन जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज पेड बाय पार्टनरशिप फर्म। तो जो पेमेंट होता है प्रीमियम ऑन जॉइंट लाइफ पॉलिसी, वो पेड बाय होता है पार्टनरशिप फर्म। इन सच अ केस पार्टनरशिप फर्म, इस दशा में पार्टनरशिप फर्म को कैन अडॉप्ट 3 डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू। मतलब इस दशा में पार्टनरशिप फर्म को 3 डिफरेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए, पॉइंट ऑफ व्यू, एज टू पेमेंट ऑफ प्रीमियम ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ठीक है। पेमेंट पे प्रीमियम के जॉइंट लाइफ पॉलिसी पे। तो फर्स्ट पॉइंट है, व्हेन प्रीमियम ऑन जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज ट्रीटेड एज ट्रेडिंग एक्सपेंसेस। जब प्रीमियम जॉइंट लाइफ पॉलिसी पर ट्रीट किया जाए जैसे कि आपका ट्रेडिंग एक्सपेंसेस है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? P&L अकाउंट इज ओपन। तब क्या होगा? आपका P&L अकाउंट ओपन होगा, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट आता है आपका, व्हेन जॉइंट लाइफ प्रीमियम इज कंसीडर्ड एज एन इन्वेस्टमेंट। जब आपका जॉइंट लाइफ प्रीमियम कंसीडर्ड समझा जाए, मतलब कंसीडर्ड माना जाए एक तरीके से इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फिर थर्ड कंडीशन आती है, व्हेन प्रीमियम ऑन जॉइंट पॉलिसी इज ट्रीटेड एन एसेट। जो प्रीमियम होता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी पे ट्रीट किया जाए एक एसेट जैसा, एंड जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट इज ओपन। तब उसमें क्या होगा? आपका जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट ओपन किया जाएगा, ठीक है। फिर अब इससे रिलेटेड हम एंट्री करते हैं। मतलब जो फर्स्ट वाला केस है, क्या था आपका? व्हेन प्रीमियम ऑन जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज ट्रीटेड एज ट्रेडिंग एक्सपेंसेस। तो इसमें P&L अकाउंट ओपन होगा। तो इससे रिलेटेड जो फर्स्ट कंडीशन है यहाँ मैंने मेंशन की है, इसमें क्या होगा? व्हेन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज ट्रीटेड एज बिजनेस एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है? प्रीमियम ऑन जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज ट्रीटेड एज ट्रेडिंग या फिर आपका रिवेन्यू बिजनेस एक्सपेंसेस। इस कंडीशन में क्या होता है? जो पार्टनरशिप फर्म है वो ऑब्टेन करती है सिंगल या उसको जॉइंट लाइफ पॉलिसी, देन प्रीमियम ऑफ पॉलिसी इज पेड एनुअली बाय द फर्म, जिससे कि जो प्रीमियम है पॉलिसी का वो पेड हो एनुअली फर्म के द्वारा टिल द पीरियड ऑफ पॉलिसी, जब तक कि पीरियड हो पॉलिसी का। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो आपकी LIC है, वो मेक्स पेमेंट ऑफ सम इंश्योर्ड इन केस ऑफ मैच्योरिटी ऑफ पॉलिसी और डेथ ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। फिर विच एवर इज अर्लियर, जो भी अर्लियर हो। तो
then amount of joint life policy is distributed among all the पार्टनर्स इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। जैसे कि हम पहले करते थे ना, कोई भी जब अमाउंट होती तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, इसी तरीके से जो अमाउंट होगी आपकी जॉइंट लाइफ पॉलिसी की वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगी बाकी के और सभी सभी पार्टनर्स में प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो के हिसाब से। ठीक है, तो फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज आर पास्ड व्हेन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज ट्रीटेड एज ट्रेडिंग एक्सपेंसेस। मतलब ये कुछ एंट्रीज हैं, इसमें टोटल आपकी 5 एंट्रीज हैं जो ट्रीट की जा रही हैं पास की जा रही हैं जब आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को ट्रीट करते हो एज ट्रेडिंग एक्सपेंसेस। फर्स्ट कंडीशन आती है आपकी पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम एनुअली। जब पेमेंट होता है इंश्योरेंस प्रीमियम का एनुअली तो उस कंडीशन में एंट्री बनेगी जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यानी कि नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ठीक है, अब इसका हम ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसफ़र ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द ईयर एंड। मतलब एंडिंग ईयर में अब इसका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को हम ट्रांसफ़र करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी हमारी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। यानी कि जो अमाउंट है आपकी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की चार्ज या फिर ट्रांसफ़र हो रही है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, अब इससे रिलेटेड आपकी तीसरी एंट्री आ गई जो कि है, तीसरी एंट्री में क्या है आपका, थर्ड कंडीशन दे रखी है जब सम इंश्योर्ड होती है जॉइंट लाइफ पॉलिसी पे बीइंग ड्यू। ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या है, कंप्लीशन ऑफ टर्म ऑफ पॉलिसी या फिर डेथ हो जाती है पार्टनर की जो भी पहले हो जाती है, जो मैंने आपको बताया था अभी इसकी थ्योरी में बताया था ना, तो उसकी एंट्री क्या होगी, इस कंडीशन में आपकी 2 एंट्रीज होंगी। ठीक है, above 2 entries are made for the payment of sum insured every year at the time of payment of amount of joint life policy। तो इसमें आपकी 2 एंट्रीज होंगी। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपकी एंट्री क्या होगी, LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। यानी कि जो अमाउंट है आपकी जॉइंट लाइफ पॉलिसी की वो ड्यू हो गई। ठीक है, फिर अब इसका रिसीप्ट होगा तो रिसीप्ट की एंट्री क्या बनेगी, रिसीप्ट ऑफ सम इंश्योर्ड फ्रॉम LIC। तो इस कंडीशन में आपकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू LIC या फिर आपकी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन अकाउंट। ठीक है, तो बीइंग अमाउंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिसीव्ड, अब रिसीव्ड हो गई। अब इस अमाउंट को हम ट्रांसफ़र करेंगे जॉइंट लाइफ पॉलिसी की सारे पार्टनर्स में किस रेशियो में, प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो में। तो एंट्री क्या बनेगी हमारी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इसके नरेशन में क्या हो जाएगा आपका, बीइंग अमाउंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्रेडिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस एंट्रीज के बेसिस पे आपके कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर होंगे इसमें, एक तो आपका बनेगा जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट जो क्लोज हो रहा है एवरी ईयर, फिर आपका बनेगा LIC अकाउंट और बनेगा आपका जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। ठीक है, वो भी क्लोज होगा। फिर आपका बनेगा जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट जो शोन नहीं है आपकी बैलेंस शीट में क्योंकि ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो होप सो स्टूडेंट आपको आज वाला लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।